हेलो मेरे प्यारे सभी साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। तो जैसा कि आप जानते हैं, मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुके हैं 12 तारीख से। किस प्रकार का एग्ज़ाम का पैटर्न है, किस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं, कौन कौन से टॉपिक से आ रहे हैं, तो आज हम उसके बारे में 2 मिनट चर्चा करेंगे। और तो जैसा कि आप जानते हैं कि मैथ का सबसे फर्स्ट चैप्टर होता है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में क्वेश्चन लगभग क्वेश्चन आ रहे हैं, 4 से 5 क्वेश्चन नंबर सिस्टम से आ ही रहे हैं। और उसमें डिजिबिलिटी रूल से क्वेश्चन आ रहे हैं, समथिंग 2 या 3 क्वेश्चन डिजिबिलिटी रूल से आ रहे हैं। उसमें भिन्न के भी क्वेश्चन आ रहे हैं। और डिजिटल सम से काफ़ी क्वेश्चन जो हैं वो सॉल्व हो रहे हैं, तो आप डिजिटल सम को एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। और उसके बाद लाभ हानि से क्वेश्चन आ रहा है, समथिंग 2-3 क्वेश्चन लाभ हानि से आ रहे हैं, तो लाभ हानि चैप्टर को देख लीजिएगा आप। उसके बाद चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज तो आप जानते हैं हर एग्ज़ाम में उससे क्वेश्चन आते हैं। इस एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन आ रहे हैं, लगभग 4 से 5 क्वेश्चन CISM से आ रहे हैं। और CISM में स्पेशली किस्तों वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, तो वो आप ज़रूर देख लीजिएगा। उसके बाद SCF एंड LCM इससे क्वेश्चन आ रहे हैं, 2 से 3 क्वेश्चन इससे आ रहे हैं। और एवरेज का काफ़ी ज़्यादा वेटेज है, एवरेज से समथिंग 4 से 5 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो एवरेज को भी आप देख लीजिएगा। और सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण, जहाँ तक है सरलीकरण सारे एग्ज़ाम में सर, सभी एग्जाम में जी बिल्कुल सरलीकरण के सभी एग्जाम में आते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल आपने सही बताया। तो सरलीकरण को भी आप देख लीजिएगा। और टाइम एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन आ रहे हैं। और परसेंटेज तो जहाँ तो आपको पता ही है कि मैथ की एक माने जाए तो आत्मा है, मैथ की आत्मा। टाइम एंड डिस्टेंस के साथ ही परसेंटेज जुड़ जाता है, एवरेज के साथ ही परसेंटेज जुड़ जाता है, और एक मिश्रण चैप्टर होता है उसके साथ भी जुड़ जाता है, और विक्रय क्रय मूल्य के लाभ हानि के साथ भी परसेंटेज जुड़ जाता है। मतलब मैथ की जान है परसेंटेज। आप परसेंटेज बिल्कुल कंप्लीट करके रखिए। बिल्कुल। और मिश्रण से भी क्वेश्चन आ रहे हैं, 1-2 मिश्रण से भी क्वेश्चन देखने को मिले हैं, तो आप मिश्रण से देख लीजिएगा। और एडवांस, यहाँ तक सभी लड़के जो है एडवांस से थोड़ा डरते हैं क्या कि नहीं सर? जी सर, बिल्कुल। एडवांस में आप जो मेंसुरेशन होता है उसमें 2D 3D के बिल्कुल सभी चैप्टर देख लीजिए। क्वेश्चन आ रहे हैं 3 से 4 क्वेश्चन कंफर्म है, 3 से 4 क्वेश्चन सर कंफर्म है, 3 से 4 क्वेश्चन उसमें आ ही रहे हैं। जी सर। और अभी टेक्नोमेट्री तो देखने को नहीं मिली हालांकि, और जैसे इसमें जियोमेट्री भी सर आ रही है, जैसे जियोमेट्री, त्रिभुज, समलंब, चतुर्भुज और समबाहु हो गया। ये सभी प्रकार के जो भी इसमें टाइप वाइज होते हैं, जो वृत्त होता है उसमें से कोई जीवा और त्रिज्या वाले। बिल्कुल सर, बहुत बड़ा चैप्टर होता है इसमें सर। अभी से आ रहे हैं, हो सकता आने वाले समय भी, अभी जब तक 10 तारीख तक है शायद, 10 सितंबर तक लास्ट एग्जाम शायद सुना है, तो तब तक आने की संभावना है, क्योंकि सर इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं इसी प्रकार से जैसे नंबर सिस्टम में बनते हैं उसी प्रकार। और जहाँ तक एडवांस का सवाल है, तो एडवांस में ज़्यादा डीपली क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे हैं। तो आप जहाँ तक है फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आप एडवांस मैथ में जितने भी फार्मूले हैं उनको रिवाइज करके ज़रूर जाइएगा, आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। मतलब फार्मूला बेस्ड ही आ रहा है, आप फार्मूला लगाइए और आंसर निकालिए बस, और कुछ इतना ज़्यादा उसमें माथा पच्ची की ज़रूरत नहीं है। अब यही देख लीजिएगा। और जहाँ तक है आपको बताइए है कि मैथ का वेटेज, मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में मैथ का वेटेज जी सर, रहता है। जी जैसे आप 100 नंबर का पेपर होता था, तो 35 नंबर जी की और साइंस होती है, तो 65 नंबर जो सबसे ज़्यादा नंबर कहलाए ये मैथ और रीजनिंग का ही होता है। बिल्कुल सर। तो आप अगर 65 में से अगर 63, 62 और 60 भी लाने की क्षमता रखते हैं, तो आपके 80% नंबर आराम से आ जाएंगे। क्योंकि आपने ज़्यादा अगर साइंस और जी के में ध्यान नहीं भी दिया है, तो 20 नंबर आप आराम से ला सकते हैं। और 80 अगर मार्क्स आ गए आपके, तो ये मान के चलिए आपके आपका कंफर्म। बिल्कुल सर, कोई नहीं रोक रहा। हाँ, 80% नंबर आपको लाना अनिवार्य है सर। 80% इसमें लाइए, 80% आप फिजिकल में लाइए, क्योंकि आप देख ही रहे हैं कि कितना कंपटीशन मचा हुआ है। 4000 वैकेंसी के लिए 12-12 लाख फॉर्म डल रहे हैं। ठीक है, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको अच्छे से पेपर देना, बिल्कुल एग्जाम हॉल में जाते हुए आपको घबराना नहीं है। तो जैसा कि हमने आपके साथ एनालाइज किया कि एग्ज़ाम का पैटर्न किस प्रकार का आ रहा है, तो आप बस इसी पैटर्न के साथ अपनी तैयारी को थोड़ा सा और बढ़ा दीजिएगा। और आगे इसी प्रकार के एनालाइज देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए, और आपको सटीक जानकारी दी जाएगी किस प्रकार का एग्ज़ाम का पैटर्न आ रहा है, किस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इन्हीं टॉपिक से अभी हाल फिलहाल ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे थे, इन्हीं टॉपिक को देख लीजिए। और अदर भी
चैप्टर हैं उनको भी थोड़ा देख के जाइए, क्योंकि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या पता कब सर चेंज हो जाए। जिसकी अभी एग्ज़ाम हैं तो वर्तमान में यही आ रहा है, और आने वाले समय में हो सकता है बदल जाए, तो आपको वो भी आपको समय समय पर बताते रहेंगे कौन कौन से न्यू चैप्टर आने लगे हैं। तो आप बने रहिए चैनल के साथ और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद। जय हिंद।